खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, भारतीय शरपसंद एंकर अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी ने हैरानकुन राजों से पर्दा उठाना शुरू कर दिया है। पुलवामा हमले से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी में कैसे भारतीय मीडिया के शरपसंद अफराद को शामिल रखा गया और अर्नब गोस्वामी जैसे भारतीय बिकाऊ सहाफी मोदी से कितनी रकम बटोरते हैं, ये सब कुछ वाज़ेह हो गया है। सवाल यह है कि क्या गोस्वामी राह का कारिंदा है? इसे मोदी हुकूमत की जानिब से कौन कौन सी मराहत दी गई और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाले इस मोतसिब भारतीय सहाफी की असलियत क्या है? आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको माजी में होने वाले अहम वाक़यात के तनाजुर में ये समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे शरपसंद मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ करती आई है। ताहम असल मौजू की जानिब बढ़ने से पहले देखने और सुनने वालों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करते हुए आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो 14 फरवरी 2019 को मकबूजा कश्मीर के इलाके पुलवामा में इंडियन फौजियों के काफले से एक गाड़ी टकराई जिसमें धमाका खेज मवाद मौजूद था। उस हमले में 40 से ज्यादा भारतीय फौजी हलाक हुए। यह भारतीय फौजियों पर मकबूजा कश्मीर में होने वाला एक बड़ा हमला था। भारतीय मीडिया और हुकूमत ने पहले इसका मास्टरमाइंड अब्दुल रशीद गाजी को करार दिया। वही अब्दुल रशीद गाजी जो लाल मस्जिद ऑपरेशन में जाँ बहक हो गए थे, मगर यह इल्जाम गलत साबित हुआ। मकबूजा कश्मीर जो दुनिया की सबसे बड़ी जेल कहलाता है, में लाखों फौजियों की मौजूदगी के बावजूद इस कदर धमाका खेज मवाद पहुंच जाना एक नामुमकिन सी बात थी, क्योंकि हर जगह नाके लगे रहते हैं, जा बजा पोस्टें हैं और भारतीय फौजी आने जाने वाले सभी कश्मीरियों की चेकिंग करते रहते हैं। बाद अज़ां भारतीय मीडिया ने एक कश्मीरी नौजवान आदिल डार की तस्वीर नशर की जिस पर खुदकुश हमले का इल्जाम आयद किया गया। जब उसकी तस्वीर देखी तो साफ मालूम होता था कि यह तस्वीर फोटोशॉप की गई है। ब्राजील के एक गार्ड के साथ आदिल की तस्वीर जोड़कर उनका ताल्लुक जैश-ए मोहम्मद नामी तंजीम से जोड़ा गया था। इस झूठ की निशानदेही करने के लिए पाकिस्तानी मीडिया पर्संस और हुकूमती ओहदेदारों ने अहम सबूत भी पेश किए, मगर दुनिया ना मानी। फिर भारत ने रिवायती तर्ज अमल अपनाते हुए हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाना शुरू कर दिया। नाज़रीन मोहतरम, उन दिनों भारतीय इलेक्शन करीब थे और मोदी सरकार दोबारा इलेक्शन जीतना चाहती थी, जिस पर यह ड्रामा रचाया गया था। यहां तक कि भारतीय मुक्तदर हलके भी ये कहने लगे कि यह एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और भारत ने अपने फौजी खुद मरवाए हैं और अब इसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है। उधर भारत ने अपनी आवाम को शांत करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया। 26 फरवरी को आधी रात के वक्त भारतीय जहाज सरहदी खिलाफ वर्जी करते हुए बालाकोट में जावा के मकाम पर पे लोड गिराकर भाग खड़े हुए। इंडिया के झूठे मीडिया ने इस पर शोर मचा दिया कि भारतीय एयरफोर्स ने बालाकोट में जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया है और उस हमले में 300 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान की फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने उसी रोज मकामी और आलमी मीडिया को जाय वकुआ का विजिट करवाया और फिर सब ने देखा कि वहां 1-2 कौवे और 4-5 दरख्तों के अलावा सब कुछ सलामत था। इससे अगले रोज 27 फरवरी को पाकिस्तान फिजाइया ने एक कामयाब ऑपरेशन में भारतीय फौज के असला डिपो समेत 4 अहम जमीनी आदाफ निशाने पर लिए और उनके करीब खाली मिसाइल मारकर भारत को वार्निंग दी। यही नहीं, भारत के 2 जंगी तैयारे भी मार गिराए और एक पायलट अभिनंदन को जिंदा गिरफ्तार कर लिया। इस पर भारत में सफे मातम बिछ गई। भारत ने शर्मिंदगी से बचने के लिए यह शोर मचा दिया कि अभिनंदन ने क्रैश से पहले पाकिस्तान का एक F-16 जहाज गिराया था, लेकिन पाकिस्तान ने अभिनंदन के जहाज के तबाहशुदा हिस्से मीडिया के सामने पेश कर दिए, जिसमें साफ वाज़ेह था कि जहाज के मिसाइल इस्तेमाल ही नहीं हुए थे। पाक फिजाइया तमाम सबूत दुनिया के सामने ले आई, लेकिन भारतीय एयरफोर्स आज तक जैश के हेडक्वार्टर की तबाही, 300 अफराद की हलाकत और F-16 की तबाही का कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब 2020 और 21 में पाकिस्तानी हुकूमत के मौक़िफ़ को मजीद तक़वियत मिली है। पहले यूरोपीय यूनियन की डिसइन्फो लैब की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें भारतीय फेक मीडिया आउटलेट्स का पर्दा चाक किया गया और पूरी दुनिया में भारत की जगन छाई हुई। इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से EU डिसइन्फो लैब ने यह रिपोर्ट जारी की कि भारत मुनज़्ज़म तरीके से डिसइन्फॉर्मेशन का सबसे बड़ा फैक्ट न्यूज नेटवर्क चला रहा था, जिसमें 750 जाली मीडिया आउटलेट्स, दर्जनों जाली तंजीमें, यहां तक कि एक मुर्दा प्रोफेसर तक शामिल था। इस नेटवर्क से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और दूसरी आलमी तंजीमों और इदारों पर असर अंदाज होने की कोशिश की जाती थी।
इसी तरह अब बीजेपी और भारतीय मीडिया का गठजोड़ सामने आया है कि किस तरह मोदी सरकार ने भारतीय मीडिया को अपनी जेब में डाल रखा है और किस तरह ये दोनों मिलकर पाकिस्तान, कश्मीरियों और भारतीय मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी भारत का एक इंतहा पसंद एंकर है जिसका दाल दलिया पाकिस्तान के खिलाफ मनफी मुहिम चलाकर चलता है। जब उसने अपना टीवी चैनल रिपब्लिक लॉन्च किया तो खुद को पाकिस्तान का सरदर्द करार दिया। हालांकि पाकिस्तानी ये पूछते रहे कि ये कौन है। पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री इस झूठे एंकर को बखूबी पहचानती है। इसकी ज्यादातर खबरें बाउंस कर जाती हैं। हाल ही में इसको टीआरपी यानी रेटिंग में छेड़छाड़ के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। अब अर्नब गेट में जो तफसीलात सामने आई हैं उन्होंने सबको हिलाकर रख दिया है। भारतीय पुलिस और तहकीकाती इदारों ने अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट लीक की है जिससे इल्म होता है कि अर्नब गोस्वामी न सिर्फ बालाकोट पर होने वाले हमले से पहले वाकिफ था बल्कि वो इस बात से भी आगाह था कि कश्मीर की आईनी हैसियत को खत्म किया जा रहा है। अपनी गुफ्तगू में वो पुलवामा हमले से चैनल की रेटिंग में इजाफे की बात भी करता है और फौजियों के मरने पर खुशी का इजहार करता है। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारत के शरपसंद एंकर अर्नब गोस्वामी और भारतीय रेटिंग एजेंसी BARC के सरबराह के दरमियान ये चैट हर जगह जेर बहस है। जिस तरह मोदी ने बतौर वजीर आला गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया था, बिल्कुल इसी तरह पुलवामा में अपने फौजी मरवाकर पाकिस्तान पर हमला आवर होने की कोशिश की ताकि इंतखाबात में कामयाबी मिल सके। अर्नब गोस्वामी को इन तमाम फैसलों का पहले से इल्म था, यानी ये सब बीजेपी सरकार की प्लानिंग थी। अर्नब गोस्वामी भारतीय चैनल रिपब्लिक टीवी का MD है और रेटिंग एजेंसी के साबका CEO परथू दास गुप्ता और अर्नब गोस्वामी के माबैन व्हाट्सएप पर रेटिंग मुनाफे पर गुफ्तगू में ये आया है कि ऐसे वाकयात जो अभी हुए ही नहीं उनसे अर्नब गोस्वामी आगाह था और मोदी हुकूमत ने अहम हुकूमती राज मीडिया को लीक कर रखे थे। मज़कूरा दोनों अफराद पुलवामा वाक़े में फौजियों के मरने को अपनी रेटिंग और मुनाफे का जरिया करार दे रहे थे। इसके बाद अर्नब ने बालाकोट हमले की पेशगी इतला परथू दास गुप्ता को दी। यह भी एक तरह से भारत का रियासती राज था जो मोदी के मीडिया सेल को पहले से पता था। अर्नब को अजीत डोल के श्रीनगर जाने का भी इल्म था और वो आर्टिकल 370 के खात्मे के हवाले से भी आगाह था। इन दोनों के माबैन भारतीय जजों को खरीदने की बात भी हुई। ये हकायक सामने आने के बाद इन फौजियों के खानदानों पर क्या बीत रही होगी जिनको मोदी सरकार ने अपने सियासी फायदे के लिए मरवा दिया। जबकि ये बात भी वाज़ेह हो चुकी है कि मोदी सरकार अर्नब गोस्वामी को महाना की बुनियाद पर हजारों डॉलर से नवाजती है ताकि अर्नब गोस्वामी पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता रहे। भारतीय अवामी हल्के और सियासी दानिश्वर ये कह रहे हैं कि इस सारे मामले पर भारतीय हुकूमत को अपनी आवाम से माफी मांगनी चाहिए और अर्नब के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जबकि अजीत डोल से भी इस्तीफा लिया जाना चाहिए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सवाल यह भी है कि पुलवामा हमले और बालाकोट स्ट्राइक्स जैसी खबरें किस भारतीय शख्सियत ने मीडिया को लीक की? नरेंद्र मोदी, भारतीय वज़रा या भारतीय मिलिट्री चीफ? मोदी सरकार ने अपने फौजी मरवाए और अपने पायलट्स की जान खतरे में डालकर एक फ्लॉप ऑपरेशन किया और अपने 2 त्यारे भी गंवा दिए। भारत ने कौमी सलामती जैसे हसास मामले को रेटिंग का तमाशा बना दिया है। यहां सबसे अहम नुक्ता यह भी है कि अगर भारत की हसास मालूमात और खुफिया फैसले इस तरह लीक होते हैं तो क्या उसके एटमी हथियार महफूज हैं? हकीकत यह है कि मोदी सरकार की इश्तियाल अंगेजी और हिंदुत्व पॉलिसी खित्ते के अमन को खतरे में डाल रही है। अपनी राजनीति को तूल देने के लिए वो पूरे खित्ते पर जंग मुसल्लत कर सकती है। इंतहा पसंदी और कौमी बर्तरी के जनून का कोई इलाज नहीं। ये अनकरीब बीजेपी और भारत के लिए जहर कातिल साबित होगा। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।